वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू क्या है। गाइस, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के हैं। अगर एनर्जीज आपसे मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। Sorry. Okay. Justice. Wow. Number 21 and number 11. I don't know मैंने 21 क्यों बोला. Okay. Knight of Swords. जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए राम जी। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस के कार्ड को जय सिया राम। देखिए प्रभु का नाम जय सिया राम। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। सो ओके, सो गाइस, आप लोगों ने आप इम्प्रेस हो। वाओ गाइस, आप लोगों ने इस कनेक्शन में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ, बहुत सी चीज़ें आपके साथ गलत हुई हैं। आपके पर्सन ने बिना सोचे समझे इस इंसान ने कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं पास्ट में जिसकी वजह से इस इंसान ने आपके साथ इनजस्टिस किया इस कनेक्शन में। इस इंसान की वजह से आपने बहुत सफ़र किया इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा। जो आपके साथ वो हुआ जो आप कभी डिज़र्व ही नहीं करते थे इस कनेक्शन में। जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको मिला नहीं, और जो आपने दूर दूर तक नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा कि आपके साथ ऐसा कुछ होगा, वो आपके साथ इस कनेक्शन में हुआ। जस्ट बिकॉज आपके पर्सन की इमेच्योरिटी, आपके पर्सन का यूं एक्शन लेना बिना सोचे समझे। बात जब एक्शन आपके अगेंस्ट लेने की हुई तब आपके पर्सन ने दिमाग नहीं लगाया, सीधा एक्शन लिया। लोगों कान के कच्चे हो सकते हैं, लोगों ने कान भरे और आपके पर्सन ने डिसीजन लिए। आपको बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा इस कनेक्शन में, दैट्स वाई। अब क्या है, आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ये जस्टिस करेंगे, बस की बात है। जस्टिस करते हैं, कम से कम एक कनेक्शन की एक इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, वो क्या करेगा अपने लाइफ में? कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ लोगों को बस ऐसे दिखा सकता है, ये लोगों की नज़रों में ये शरीफ बन सकता है कि हाँ बहुत परफेक्ट बेटा है, बहुत परफेक्ट हस्बैंड है, बहुत परफेक्ट दोस्त है, परफेक्ट पार्टनर बन के दिखाओ। या तो किसी रिलेशनशिप में आओ मत, और अगर आ रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी पूरी लो। आपके पर्सन ने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई है, और ये आपके पर्सन की इमेच्योरिटी की वजह से हुआ है। चाहे वो, मैं तो ये बोल रही हूँ, चाहे वो 56 एज के हो। पता नहीं कहाँ से नंबर चूज करके लेके आ रही हूँ, ना मैंने 50 बोला ना मैंने 60 बोला। हाँ, स्पेसिफिक नंबर है वैसे। सो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, लेकिन इनकी जो सोच है ना, जो इनका ऐसा समझो, उनकी जो थॉट्स की लिमिट, जो थिंकिंग की जो लिमिट है, वो तो जैसे मतलब बच्चे जैसी है। बस किसी ने बोल दिया हाँ सही कह रहे हो, ऐसी ही है वो, हाँ सही कह रहे हो, ऐसा ही है वो, मतलब किसी ने बोल दिया और आप बोल के दिखा दो, आप समझा दो इनको एक बार। आप समझाएंगे, आप वाली समझ में नहीं आएगी। आप इनको समझाओगे ना कि देखो तुम्हारे साथ लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं, आप अगर सही राह दिखाओगे वो समझ में नहीं आएगी। लेकिन कोई अगर गलत राह दिखा रहा है वो बड़ा जल्दी कैच करते हैं। करेंगे ये जस्टिस। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा, ये समझदारी इन्होंने इसलिए दिखाई क्योंकि ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है गाइस। डिवाइन मैस्कुलाइन तो जैसे ऊपर से लिखवा के लेके आए हैं कि हम अपनी डिवाइन फेमिनाइन की बैंड बचाएंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये भूल जाते हैं कि आपको पावर्स दी है इस धरती पे आके आप लोगों के लिए कुछ करें, और सबसे पहले खुद के ऊपर काम करें, अपनी सोल के ऊपर काम करें। ये उसको भूल के ये अपनी पावर्स का सॉरी गाइस, ये अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं। दैट्स वाई भुगतते भी हैं। आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा, कुछ व्यूअर्स को तो पता ही होगा कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत सफ़र करना पड़ता है इनको। आपको जितना सफ़र नहीं करना पड़ता जितना इनको करना पड़ता है। इनकी इमेच्योरिटी की वजह से ये कनेक्शन आप दोनों रिकंसाइल नहीं कर पा रहे हो। क्या अगर एक इंसान इन्हें वर्क कर रहा है, दूसरा तैयार ही नहीं है, तो फिर क्या करें? लेकिन डोंट वरी, यूनिवर्स किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करती। यूनिवर्स के
पास भी एक प्लान है। अगर ये इनर वर्क नहीं करते, अगर ये ऐसे ही मैच्योरिटी दिखाएंगे तो इनकी फिर बैंड बजनी तय है और आपके लिए एक ब्यूटीफुल गिफ्ट यूनिवर्स आपको ज़रूर देंगे, जिसको पाके आप लिटरली ऐसा फील करोगे थैंक गॉड, कम से कम मेरे भगवान जी ने सुनी तो सही मेरी। राइट नाउ आपके पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंस से रिलेटेड, ओके, अपने फाइनेंस पे फोकस कर रहे हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। क्या करके, मतलब फाइनेंस गेन करके, क्या मतलब समझ क्या रखा है कि मतलब फाइनेंस गेन करके या आपको कुछ गिफ्ट कर देंगे, आप सब कुछ भूल जाओगे। हाँ, हे भगवान कहाँ हो आप? देखिए गाइस, आपके पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सब लोगों के लिए सोलमेट जर्नी नहीं होगी और सब लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी भी नहीं होगी। सो कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट जर्नी में हैं, कुछ यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बट यहाँ पे आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में फॉर श्योर हैं। आपके पर्सन अभी फाइनेंस पे फोकस कर रहे हैं, ओके। नंबर 8 अगस्त मंथ आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 8 यहाँ पे ट्वाइस आया है, दैट मीन्स आप लोगों के पास पैसा आने वाला है, ठीक है। आपके पर्सन देखिए गाइस, खुद पूरी जान है ना इस इंसान ने इस पे लगा रखी है अपने काम पर। क्यों बताती हूँ क्यों, क्योंकि ये इंसान आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा था ना जस्टिस देने की इसकी बात, इसके बस की बात है क्या जस्टिस देने की? नहीं, यूनिवर्स करेंगे आपके साथ जस्टिस, और वो ऐसे करेंगे, ये इंसान जितना भागने की कोशिश कर रहा है इस कनेक्शन से, उतना यूनिवर्स मजबूर करेंगे इस इंसान को इस कनेक्शन में वापस आने के लिए और आपको जस्टिस सर्व करने के लिए। जस्टिस तो इसी इंसान के थ्रू आपको मिलेगा, लेकिन जस्टिस कर रहे हैं हमारी यूनिवर्स आपके लिए। आपके पर्सन आपको भूलने के लिए इस कनेक्शन से इस कनेक्शन से बाहर निकलने के लिए ये इंसान ने खुद को जैसे इतना बिजी कर दिया काम में, इतना बिजी कि ये इंसान अभी इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में सोचना ही नहीं चाहता। अग्रेशन दिखा है मुझे, जैसे मतलब कोई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा है इनके अंदर, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। उन पे काम करने के बजाय ये इंसान मेटेरियलिस्टिक हो रहा है, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में खुशियाँ ढूंढ रहा है। ये सोचता है कि पैसे कमा लेंगे, पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो ये इंसान इस कनेक्शन को भूल जाएगा। लेकिन इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, जब पैसा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, फिर भी ये इंसान आप ही को ढूंढेगा, क्योंकि ये इंसान भूल रहा है इसकी सोल सेटिस्फाई होती है आपसे, सोल टू सोल कनेक्शन। अगर ये इस इंसान की सोल अगर आपकी सोल से दूर है तो फिर भाई साहब कितना भी पैसा कमा लो आप, कितने भी पार्टनर बना लो आप कभी फुलफिल हो ही नहीं सकते। कौन समझाएंगे यूनिवर्स अपने तरीके से समझाएंगे, आप ज़्यादा टेंशन ना ले। ओके, अगेन 11 स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। बहुत से व्यूवर्स यहाँ पे मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी में है। आपके पर्सन गाइज, ओके, मुझे इस कार्ड को क्लैरिफाई करना पड़ेगा बोलने से पहले मैं पूरा तोलती हूँ, ओके, फिर मैं बोलती हूँ। सो पहले मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। राम जी, फॉरफॉन्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ये या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है और डरते हैं अपने हस्बैंड से, डरते हैं अपनी वाइफ से। ओके राम जी, क्या है ये फॉरफॉन्स यहाँ पे आने का रीज़न, एक स्पेसिफिक रीज़न फॉरफॉन्स का। मैंने क्या कहा ऑलरेडी मैरिड है, डेफिनेटली फॉर श्योर। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। यहाँ पे थर्ड पार्टी निकलने वाली है। 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे जब भी मेरे सामने रिफ्लेक्ट होता है, दैट मीन्स जो थर्ड पार्टी है वो एग्जिट कहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन खुद को स्ट्रांग बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। और गाइस, ये थर्ड पार्टी तो निकलने वाली है, फॉर श्योर निकलने वाली है, और ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है। अगेन मैं बता दूं, फैमिली ये भी होती है इनके हस्बैंड, या अगर इनकी वाइफ है वो भी एक फैमिली है, और इनके पेरेंट्स भी फैमिली हो सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जरूरी नहीं कि मैरिज ही हो, यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे इनकी फैमिली दिखी है, तो फैमिली कोई भी हो सकती है, राइट, समझ गए। लेकिन वो जानने वाली है। सबसे अच्छी बात ये है, आपकी पर्सन, देखिए एक छोटी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, समझिएगा इस बात को। अगर आप लोगों ने पकड़ा तो, नहीं पकड़ा तो मैं हूं ना। देखिए ये इंसान खुद को बिजी कर रहा है काम में,
ताकि ये इंसान आपसे मूव ऑन कर सके, ताकि ये इंसान आपके इस रिश्ते से बाहर निकल सके, ताकि आपकी यादों से बाहर निकल सके। ये बहुत ट्राई कर रहा है, अपना पूरा जी जान लगा दिया इस इंसान ने, लेकिन फिर भी इनसे नहीं हो रहा है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, इस इंसान कहाँ नौबत आ गई इस इंसान को इतना मेहनत करने की, ताकि ये आपको भूल सके? क्यों? थर्ड पार्टी कम पड़ गई क्या? समझ में आ रहा है कुछ? अगर आपके पर्सन आपको भूलने के लिए काम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, दैट मीन्स थर्ड पार्टी तो थर्ड नंबर पर ही रहेगी, थर्ड क्लास। ठीक है, आप फर्स्ट नंबर पे थे, आप हो, आप रहोगे। वो अलग बात है, इस इंसान ने वैल्यू नहीं की, आपको प्रायोरिटी नहीं दी, भुगतेंगे ये खुद, लेकिन आप डिजर्व करते हो फर्स्ट प्रायोरिटी। आप अभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी पर ही हो, बस इस इंसान को समझ में कम आ रहा है। आ जाएगा, इसको आ जाएगा समझ में। डिवाइन टाइम आने दीजिए। यूनिवर्स का अपना खुद का अलग से एक प्रोसेस है इनके अक्ल ठिकाने लगाने का, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इनकी स्ट्रेंथ है, आप एंजल से कम नहीं है। ये कहीं की भी शेर हो, चाहे कहीं की भी बिल्ली हो, रूल तो आप ही करोगे इनके ऊपर। ठीक है, स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए राम जी, जय सिया राम। स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स, ओके, द वर्ल्ड। आप इनकी दुनिया हैं, आप इनकी दुनिया हैं, और आपको ये जाता हुआ देख रहे हैं। और देखिए गाइस, ये खुश बिल्कुल नहीं है। अगेन मैं बता दूं, 8 ऑफ कप्स विद स्ट्रेंथ का कार्ड लिटरली मुझे यही बता रहा है। नंबर 8 गाइस, आप लोगों ने नोटिस किया 8 आप लोग मूव ऑन कर रहे हैं, आपको मूव ऑन करता देखिए, इंसान मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनकी बस की बात नहीं है, मूव ऑन हो नहीं पा रहे हैं। गाइज, आप इनकी स्ट्रेंथ हो, ओवरऑल एनर्जी आप इनकी स्ट्रेंथ हो। अगर आप हो ना इनके साथ, तो ही ये इंसान, मैं तो बताती हूँ, इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं। ये सिर्फ जीने में जी रहा है फिर। और मैं अगेन बता दूँ, कहाँ नौबत आ गई आपको भूलने के लिए, काम पर फोकस करने की। क्यों इतना ट्राई कर रहे हैं आपकी यादों से बाहर निकलने के लिए, नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी कब काम आएगी? अगर थर्ड पार्टी से कुछ भी लगाव होता ना, अगर इमोशनली भी कनेक्टेड होते ही, तो फिर ये नौबत ही नहीं आती। ये एंजॉय कर रहे होते अब तक थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन ये थर्ड पार्टी के साथ नो चांस। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या सोसाइटी कॉन्शियस हो सकते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे पड़ी है, दोस्त क्या कहेंगे, ठीक है, सबकी पड़ी है। लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पार्टनर की नज़रों में मेरी क्या इमेज बन रही है इस लोग कहने के चक्कर में। क्या लोग घर बसा देंगे इनका? क्या लोग इनको प्यार, वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट दे देंगे जो आपने कभी इनको दी थी? गाइस, खुद पे प्राउड फील कीजिए, ठीक है। ये सोचिए, ये मत सोचिए इस इंसान ने आपको क्या नहीं दिया। ये सोचिए कि आपने इस इंसान को कितना कुछ दे दिया। पूरी दुनिया में ये ढूंढ के मर जाएंगे, आपके जैसा पर्सन इनको नहीं मिलेगा। आप कभी सेल्फिश नहीं रहे इस कनेक्शन, आपने कभी ज़्यादा डिमांड नहीं की इस कनेक्शन। डिमांड क्या, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी ज़्यादा। आपने कभी ये नहीं किया कि हाँ, अगर मैं इतना प्यार दे रही हूँ तो मुझे रिटर्न में इसके बदले मुझे ये चाहिए। नहीं, आप हमेशा सेल्फ लेस रहे हैं, ऐसा मान लीजिए। आपने सेल्फ रिस्पेक्ट तक दाव पे लगाई है इस इंसान के लिए। बताइए कौन लगाता है? आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा प्यार, इनकी वैल्यू कोई समझ सकता है, इनको प्यार दे सकता है, इनकी रिस्पेक्ट दे सकता है, इतना टाइम दे सकता है? आई डोंट थिंक सो। मैं तो यही कहूँगी, आप वेट एंड वॉच की एनर्जी में रहें, देखते जाइए यूनिवर्स का खेल। घूम फिर के आना तो इधर ही है, झक तो इधर ही मारनी है। कोई बात नहीं, इनको मुंह की खाने दीजिए, उड़ने दीजिए, इनको भी दुनियादारी थोड़ी सी सीखने दीजिए। जब चपेट पड़ेगी ना दुनिया की, अभी दुनिया इन्होंने देखी नहीं है, ये कुएं के मेंढक ही रहे हैं, अपने आप को शेर समझ रहे हैं। जब बाहर निकलेंगे, जब लोग इनका फ़ायदा तो वैसे भी उठाते आए हैं, लेकिन जब वो अपना असली रंग दिखाएंगे ना, तब समझ में आएगा कि आप क्या थे। फिर सर पकड़ के बैठेंगे, यार वो तो वो ही थी, यार वो इंसान तो क्या बताऊँ, अब मैं क्या करूँ, अब कैसे जाऊँ उसके पास। ठीक है, तो वो टाइम आना बाकी है अभी। सो बी पॉजिटिव। अभी मैसेजेस देख लेते हैं। मुझे लिटरली वो सॉन्ग क्लिक हो रहा है। आगे अपकमिंग डेज में इनकी वो हालत होने वाली है। तुम बिन
जाऊँ कहाँ कि दुनिया में आके कुछ ना फिर चाहा सनम तुमको चाह के, ऐसा ही सॉन्ग है ना। ये आया है नो नहीं लूँगी मैं। रामचीन की तरफ से मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए, इनकी पर्सन की तरफ से मैसेज। फर्स्ट मैसेज भी है, ओह माय, यही यही गिरा था अभी और मैंने नहीं लिया और ये देखो फिर से आ गया। रिलीज योर एक्स। एक्स का मतलब ये नहीं होता कि आपकी एक्स या आपका एक्स। एक्स का मतलब ये भी होता है XYZ। एक्स मतलब आपकी पास्ट की एनर्जी। या तो अगर आप ऑलरेडी अपनी पास्ट से कनेक्टेड हैं, आप अपने पास्ट को होल्ड करके रखे हैं, आप उनको रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो अपनी पास्ट की एनर्जी को रिलीज कीजिए, पास्ट को रिलीज कीजिए, तभी तो प्रेजेंट अच्छा होगा। फ्यूचर का आप एक्सपेक्ट करेंगे कि फ्यूचर अच्छा हो। अच्छा, मुझे कमेंट आया था कि मैम फ्यूचर पे भी आप वीडियो बनाओ। गाइज मेरा यही मानना है, मेरा तो यही मानना है कि आपका अगर प्रेजेंट ठीक है ना तो फ्यूचर ब्राइट ही है। तो प्रेजेंट पे फोकस कीजिए, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है, खुद पे काम कीजिए, फ्यूचर ब्राइट है। ओके, नेक्स्ट मैसेज वी हैव, आई एम वेटिंग फॉर राइट टाइम। राइट टाइम का वेट कर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। एंड स्माइल हैप्पीनेस लुक्स गॉर्जियस ऑन यू। जब आप स्माइल करते हैं तो ये आप पर बहुत सूट करती है। आई नो यू ट्रस्ट मी एंड एम ऑल्सो। अच्छा, इनको अच्छे से पता है आप इन पर ट्रस्ट करते हैं, तभी तो ये ऐसे एक्सक्यूजेस आपको देते हैं। हेल्पलेस, थिंग्स आर नॉट इन माई कंट्रोल। चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं है। मैंने कहा था इनके बस की बात नहीं है कि आपको जस्टिस सर्वाइव कर सके, सर्व कर सके। समथिंग इज गोइंग ओहो राइट बिटवीन अस। इनको लग रहा है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो सही के लिए हो रहे हैं। आई एम स्टॉकिंग। बता के कौन स्टॉक करता है, लेकिन आपके पर्सन तो वैसे भी हटके हैं ना, यूनिक है। तो आपके पर्सन आपको बता रहे हैं कि मैं तुम्हें छुपके छुपके स्टॉक कर रहा हूँ, मेरी पूरी नज़र है। ओके, होनी भी चाहिए। क्यों? थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है? क्यों? थर्ड पार्टी क्या हुआ? हमें स्टॉक करने की नौबत कहाँ आ गई? ओके, अभी मैं आप लोगों के लिए सॉन्ग देख लेती हूँ। कहाँ गई वो थर्ड पार्टी? क्या किया थर्ड पार्टी ने? जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स के लिए सॉन्ग इनके पास उफ हो सॉन्ग आया है। सजदे की हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। तो फिर ऐसे ठुकरा कैसे दिया? कदर क्यों नहीं की? जब आपको पता है इतने लाखों दुआएं मांगने के बाद मेरे व्यूअर्स मिले हैं, तो फिर क्यों? गाइस, वो बोलते हैं ना, जब क्या बोलते हैं, हाँ हमारे यहाँ बोलते हैं, जब एक इंसान के बुरे दिन आते हैं ना, तो एक तरफ से नहीं आते हैं, चारों तरफ से आते हैं। समझो। तो आपके पर्सन के बुरे दिन आ गए हैं, दैट्स वाई इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की। इस इंसान को अच्छे से पता है कि आप दोनों का कनेक्शन किस लेवल का है। ठीक है, अगेन मैं बता दूं, प्यार बहुत है गाइस। प्यार तो मतलब अनकंडीशनल लव है, लेकिन आपके पर्सन क्या है कि आदत से मजबूर है, बस इतना ही है। म्यूचुअल लव है, सोल कनेक्शन है गाइस, डिवाइनली गाइडेड हो आप। प्योर लव है, डिवाइन लव है आप दोनों के बीच। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन क्या करें, आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे। तो जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक तो क्या कर सकते हैं? हैव पेशेंस। जाने तो सारा हो दिल में जो मेरे हो, पढ़ ले तू आंखें हर दफा, नखरे से नाजी भी होते हैं राजी भी, तुझसे ही होते हैं खफा। जाने तो बातें सारी कटती है रातें सारी, जलते दिए सी अनबुझे, खुद को मिटाया मैंने तेरी बनाई मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। इनको अच्छे से पता है कि आप जैसा पर्सन मिलना इस दुनिया में, इस कलयुग में इजी नहीं है। आप लोगों के लिए गाइडेंस। ओके, लेवेंडर। ओके, सराउंड योरसेल्फ विद लव। अपने आसपास के लोगों के साथ प्यार से पेश आए। अगर आप चिड़चिड़े हो गए हैं अपने पर्सन की याद में और अपने आसपास, ओके देखिए, गार्डन समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। ओके देखिए गाइस, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से। गाइस, आप लोगों को क्या है, आपके आसपास जो भी लोग हैं उनसे प्यार से पेश आइए, प्यार, लव, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि आप अपने पर्सन की याद में चिड़चिड़े हो रहे हैं, उनका गुस्सा आप अपने आसपास के लोगों पे निकाल रहे हैं, नहीं। आपको अपने आसपास भी लव ढूंढना पड़ेगा, हर छोटी छोटी चीज़ों में। ये सिर्फ बोलने के लिए डायलॉग नहीं है, फील करो इसको, ठीक है। इस दुनिया में सिर्फ अपने ट्विन से ही प्यार करने नहीं आए हो आप इस धरती पर, और भी हैं। नज़र उठा के देखो इधर उधर, मेरी तरफ भी देख लो। आप लोग मुझे वैसे ही इतना प्यार देते हो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। सो जितना प्यार आप लोग मुझे देते हैं उतना अपने आसपास के लोगों पे, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी दें। सिर्फ ऐसा नहीं है, पूरा फोकस सिर्फ अपने ट्विन पर ही है। और समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। इस वक्त जो भी सिचुएशन है, कुछ नया होने वाला है, सो बी पॉजिटिव। आप ग्रो करने वाले हैं, ये कनेक्शन ग्रो करेगा, एंड बिल्कुल नहीं हुआ है, ठीक है। सो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।